सो ओके गाइस वेलकम। अभी नेशनल इनकम जो है वो स्टार्ट करना है हमें, तो नेशनल इनकम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सीधे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नेशनल इनकम पहले तो होता क्या है भाई, टोटल इनकम ऑफ अ नेशन। फिर उसका अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है मैंने, डेफिनेशन दे रखा है, सॉरी। तो नेशनल इनकम रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन व्हाइल वर्किंग बोथ विथिन एंड आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो मान लो अगर यहाँ से कोई बंदा सऊदी अरेबिया या यूएसए जाता है और वहाँ पे वो वर्क करता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर कोई भी काम करता है, एंड देन वहाँ से वो पैसे भेजता है यहाँ पे इंडिया में, भारत, ठीक है, अपने गाँव घर में भेजता है, तो उसको भी हम काउंट करेंगे, यस, ठीक है। उसका फिर उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है नेशनल इनकम का, एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला दे रखा है y इक्वल्स टू पी जी प्लस पी एस, ठीक है। y क्या है, नेशनल इनकम, पी जी इज प्राइस ऑफ गुड्स एंड पी एस इज प्राइस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लो आप। तो पहला तो है ग्रॉस। ग्रॉस इज व्हाट, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। देन है सेकंड नेशनल। नेशनल इज व्हाट, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। एनएफआईए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। देन थर्ड इज मार्केट प्राइस, ठीक है। एम प्राइस लिखा है मैंने, तो मार्केट प्राइस है वो एक्चुअल में। तो मार्केट प्राइस इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देन फोर्थ जो है नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो एनएनपी वहां से आ जाएगा। देन नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी देखते हैं। तो इंक्लूडेड में क्या है, रेंट है, वेजेस है, बोनस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। ये सब नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करेंगे। और एक्सक्लूड में क्या करना है भाई, एक्सक्लूड में हम गिफ्ट, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ठीक है। तो ये सब हम एक्सक्लूड करेंगे। देन फैक्टर जो होता है ना, फैक्टर बहुत बार हम इसमें पढ़ने वाले, तो फैक्टर का क्या मतलब होता है देख लो। एनीथिंग दैट डज प्रोडक्शन, ठीक है। कुछ भी चीज जो कि प्रोडक्शन करता हो वो फैक्टर है हमारा। एग्जाम्पल में लैंड हो गया, लेबर हो गया। लैंड कैसे प्रोडक्शन करता है भाई, एग्रीकल्चर करोगे लैंड पे तो वो प्रोडक्शन तो आएगा ही। लेबर कैसे करता है, लेबर तो करता ही है भाई, सबको पता है। ओके, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत बार हमने इससे पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर रखा है कि जो सीएसओ है ना, वो एस्टिमेट करता है नेशनल इनकम, ठीक है। सीएसओ का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान से रख लेना, वो कभी कभी इसमें घुमा देता है। क्या रहता है, सीएसओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक नहीं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके। देन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कलेक्शन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन करेगा एनएसएसओ, लेकिन एस्टिमेट निकालेगा सीएसओ, ठीक है, याद रहना चाहिए। पर कैपिटा इनकम वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ रखा है इससे पहले वाले, अगर वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें क्वेश्चन भी कर रखा है हमने। और इंपॉर्टेंट टर्म है इसका, मतलब फॉर्मूला क्या रहता है पर कैपिटा इनकम का, पीसीआई, नेट नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी जो है, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो उससे पर कैपिटा इनकम जो है हमारा आ जाएगा। देन नेशनल इनकम बिगेस्ट शेयर जो है वो टैक्सरी सेक्टर होल्ड करता है, ठीक है। तो जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस इंडस्ट्री जो है हमारा, वो बिगेस्ट शेयर होल्ड करता है, उस मतलब अप्रोक्स 60% है, ठीक है। अगेन पहले अगर स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे आप, तो उसमें मैंने बता रखा है कि जो 65 से 70% एग्रीकल्चर जो है प्रोवाइड करता है लिवलीहुड, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो उसका शेयर भी उतना ही होना चाहिए, लेकिन उतना है नहीं, उसका सिर्फ 17-18% ही शेयर है एग्रीकल्चर का, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर जो है उसमें काफी कम लोग काम करते हैं, लेकिन जो उसका शेयर है जीडीपी में वो अप्रोक्स 60% है, ठीक है। आगे देखते हैं फर्स्ट टाइम स्टेप, जो नेशनल इनकम है ना, पहली बार एस्टिमेट उसका किसने निकाला था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, 1876 में। और लेकिन उसका जो मेथड है ना वो नॉन साइंटिफिक था, ठीक है। तो मतलब उन्होंने निकाल तो दिया था, लेकिन नॉन साइंटिफिक मेथड का यूज करके निकाला था, जो कि भाई साइंस में मतलब साइंटिफिक मेथड एंड ये जो है इसमें काफी ज्यादा उस पर ध्यान रखा जाता है। तो फर्स्ट टाइम साइंटिफिक मेथड का यूज करके वी के आर वी राव ने 1931 में निकाला था, ठीक है। लेकिन अगर आ जाए कि फर्स्ट टाइम किसने निकाला था नेशनल इनकम, ठीक है, अगर साइंटिफिक मेथड नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो दादा भाई नौरोजी आएगा आंसर, ठीक है। देन यहाँ पे देख लेते हैं फिर मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। कुछ मेथड्स है जिससे नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो इनकम मेथड है, एक है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है हमारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और जो सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। ओके, तो अगेन भाई देखो, इनकम मेथड में क्या मतलब, लोगों का जो इनकम है उससे आप निकाल सकते हो। एक्सपेंडिचर में लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे निकाल सकते हो। प्रोडक्ट मेथड में है ना, आउटपुट, नेट आउटपुट मेथड जो है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट, से आप निकाल सकते हो। वैल्यू एडेड मेथड में ऐसे निकाल सकते हो, उसमें एग्जांपल अच्छा सा पढ़ा रखा है कि जैसे
मान लो किसी किसान ने गेहूं उगाया, फिर उसने गेहूं बेच दिया 20 रुपए में किसी चक्की वाले को, फिर आटा चक्की वाले ने आटा बनाया उसका, ठीक है, फिर आटा बना के उसको 40 रुपए में बेच दिया, फिर ब्रेड वाले को, फिर ब्रेड वाले ने क्या किया, उसका प्रोडक्शन किया, मतलब आटे से ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के उसको पैकेज वैकेज करके 60 में बेच दिया मान लो, ठीक है, फिर 60 में उसको बेच दिया, फिर अ, जो मतलब जहाँ पे दुकान में गया है, दुकान में मतलब किसी बंदे ने मान लो लेबल लगा दिया अपना, ठीक है, अमूल बटर, ये अमूल वो, ठीक है, और फिर वही जो 20 रुपए का आटा है 60 रुपए में उसको बिका है, वो 60 रुपए का सीधे प्राइस बढ़ा के 200 रुपए कर दिया, और फिर हमारे पास एकदम ब्रांड सा करके आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक तो मतलब जो बेस्ट मतलब जो मेथड है ना वो क्या है कि ब्रेड की कीमत कितनी है, 200 रुपये ही, ठीक है। ये तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मतलब जो वैल्यू ऐड किया गया है, जैसे मतलब 20 रुपए का तो गेहूं था, तो वो तो एकदम रॉ मटेरियल है, फिर गेहूं प्लस में क्या वैल्यू ऐड किया, गेहूं को बेचा गया 20 रुपए में, देन आटे वाले ने उसको आटा बनाया, तो उसको कुछ काम किया गेहूं पे, 20 रुपए का वैल्यू ऐड किया उसने आटे वाले ने, तो 20 रुपए ये काउंट कर लो, फिर उसको बेच दिया 40 में आटे वाले ने, फिर जो ब्रेड वाले ने ब्रेड बना के उसको 60 रुपए में बेचा, मतलब फिर 60 रुपए में बेचा, तो 40 में खरीदा तो 60 में बेचा, तो उसने भी 20 रुपए ऐड किया उसमें, ठीक है। देन जो शॉपकीपर है उसने लेबल लगाया, लेबल लगा के उसको 200 रुपए में बेचा, और कितने में खरीदा, 60 रुपए में, 140 रुपए उसने लगाया, तो 140 प्लस 20 कितना हो जाएगा भाई, 200 में कमी हो गई ना। और जो स्टार्टिंग का मतलब किसान ने जो लगाया था 20 रुपए, वो भी काउंट करेंगे तो 200 रुपए हो गए, 180 प्लस 20 है ना, 200 रुपए हो गए। तो ऐसे करके मतलब काफी अच्छा सा एग्जाम्पल था वो, 11th 12th क्लास में पढ़ रखा है हमने, तो बताने की मैंने कोशिश की है, थोड़ा सा अगर खराब लगा हो तो भाई सॉरी, बट देख लो, ठीक है। देन है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम में 3 तरह के हैं भाई, देख लो, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स स्लैश कंपनी का इनकम होता है वो, सोर्सेस क्या है उसका, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, ठीक है। ओके, ओके, उसके बाद फिर आप देख लो पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम इज टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल बिफोर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मतलब टैक्स कटने से पहले जो इनकम टोटल रिसीव हुआ गया है लोगों के पास, ठीक है, तो वो है नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम, इसको काउंट नहीं किया जाता है। और कंपनी है, मान लो कंपनी ने प्रोड्यूस किया गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स, फिर उसको वर्थ जो है 1 करोड़ रुपए है उसकी वर्थ, ठीक है, तो फ्यूचर फर्दर पेड टू इंडिविजुअल्स, तो उसकी वर्थ गुड की 1 करोड़ रुपए है, फिर 1 करोड़ को क्या करेगा, जो जो लोगों ने कंपनी में काम किया उसको पेमेंट करेगा, वेजेस देगा सबको, ठीक है, तो वेजेस दे दिया, और उसमें क्या है, प्राइवेट इनकम मतलब जो है काउंटेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, अगर प्राइवेट इनकम में होगा तो। देन नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, पर्सनल इनकम इज प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, देन है हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड, पीडीआई। हाँ, तो पीडीआई इज व्हाट, फॉर्मूला देख लो उसका, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स, और इसका मिसलेनियस रिसीट्स जो होता है वो फाइनेंस एंड पेनल्टीज है वो होता है, ठीक है। तो हम्म, समझ गए होगे मेरे ख्याल से शायद। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड का ये मतलब हुआ कि मान लो मेरे को कंपनी से मिला, मेरी जो ईयरली वो है ना क्या बोलते हैं पैकेज, वो है मान लो 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए जो है ईयरली पैकेज तो है मेरा, लेकिन वो सीटीसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कट पुटा मतलब फिर जो है उसमें क्या कहते हैं पेंशन ये कटना है, फिर उसमें जो है टैक्स है वो भी कटना है, ठीक है। तो टैक्स कटने के बाद, पेंशन कटने के बाद, इधर उधर का आलतू फालतू चीज कटने के बाद जो मेरे को मिलेगा, मान लो 30 लाख रुपए थोड़ी मिलते हैं, सीटीसी होता है वो तो, जो मेरे को मिलेगा वो तो बहुत कम मिलने वाला है, वो अराउंड कुछ मतलब एक साल में मान लो अराउंड 6-7 लाख रुपए तो कट ही जाएंगे, तो मतलब मेरे को कितना 24-23 23-24 लाख के रुपए के अराउंड मिलेगा, जो जो 23-24 लाख रुपए मेरे को मिला ना, तो वो 23-24 लाख रुपए जो है वो मेरा क्या है भाई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। मतलब टैक्स और जो मान लो कोई पेनल्टीज लगा है मेरे पे, तो वो सब कटने के बाद जो मेरे को मिला है 23-24 लाख रुपए, वो मेरा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और जो 30 लाख रुपए है वो मेरा क्या था, पर्सनल इनकम था, ठीक है। और प्राइवेट इनकम जो है वो क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल स्लैश कंपनी की जो इनकम होती है वो होती है, ठीक है। ओके, फिर क्वेश्चंस है यहाँ पे, क्वेश्चंस में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, क्वेश्चंस ऑन नेशनल इनकम। अगेन भाई देखो, समझना इज नॉट दैट, आपको एकदम अंदर में जाकर डीप में जाकर समझने की आवश्यकता नहीं है भाई, इतना समझना है कि क्वेश्चन हो जाए, मतलब मैं तो यही समझ लिया आजकल, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा समझता था लेकिन साला
क्वेश्चन नहीं पूछते थे उसके ऊपर, और फिर कम नंबर की वजह से भाई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर दिए मैंने। तो अभी उतना ही समझो जितना पूछा जाना है, ठीक है, क्योंकि ये भारत है। क्वेश्चंस ऑन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रेफर्स टू, किस चीज को रेफर करता है नेशनल इनकम? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज व्हाट? टोटल प्रोडक्टिव इनकम, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डज नेशनल इनकम मीन? तो नेशनल इनकम क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। नेशनल इनकम का ये मतलब होता है। द ऑफिशियल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस्टिमेट के लिए भाई कौन है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल सीएसओ, ठीक है। और डेटा कलेक्शन के लिए कौन है? एनएसएसओ, ठीक है, याद रहेगा। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ओरिजिनेट्स इन द टर्शियरी सेक्टर, जो मतलब हमारा सैलरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर जो है 60% के अराउंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, कौन सा पार्ट नहीं है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, अगेन मैंने पढ़ रखा है किस चीज को इंक्लूड करते हैं, किस चीज को एक्सक्लूड करते हैं, वो देख लेना भाई, ठीक है। इसका रिवाइज मारते रहो भाई और क्वेश्चंस करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस करना, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये देखो सी एस एस ओ नहीं है, वो सी एस ओ है, थोड़ा सा ऐसा गलती से लिखा गया होगा मेरे से, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इकोनॉमिक्स हैज डन पायनियरिंग वर्क ऑन नेशनल इनकम, ठीक है। वी के आर वी राव, साइंटिफिक मेथड का यूज करके उन्होंने एस्टिमेट निकाला था नेशनल इनकम का, कब? 1931 के अराउंड आई गेस, ठीक है। और हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट? देखो यहाँ पे साइंटिफिक कहीं पे भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे। अगर साइंटिफिक क्वेश्चन में होता तो भाई वी के आर वी राव हो जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10, द फिश catch method by Indian fishermen in the international water are part of the fish catched by the Indian fishermen in the international water is are part of the GDP of India, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर में अगर मान लो किसी ने फिश कैच किया, इंडियन इंडियन मैन ने फिश कैच किया, भारत के मछुआरे ने इंटरनेशनल वाटर में मछली पकड़ा, तो उसको आके बेचेगा कहाँ पे और स्पेंड कहाँ पे करेगा? भारत में। तो किसके नेशनल इनकम जीडीपी में काउंट होगा? भारत के, सिंपल सी बात है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में जो है ना एक लॉ ऑफ एरिया का वो करके है, और उसमें मतलब बेसिकली लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? सोवरेन राइट ओवर इंटरनेशनल वाटर देता है, ठीक है। एक तो ईईजी होता है, ईईजी क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जैसे भारत का अगर नक्शा देखोगे ना, तो उसमें जो नीचे लंका है ना, लंका को भी दिखा देते हैं, श्रीलंका को भी दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका को क्यों दिखा दिया जाता है? क्योंकि भाई जो श्रीलंका का मतलब जो ईजी है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है भारत का, उसमें थोड़ा सा ऐसा लंका के अराउंड का जो वाटर है, वाटर एरिया भी आता है, ठीक है। तो भारत का सिर्फ लैंड नहीं हमारा पार्ट है, जो वाटर है ना अराउंड कुछ रहता है, कुछ 100-200 किलोमीटर के अराउंड का रेडियस में, तो वो भी वाटर भी, पानी भी भारत का हिस्सा है, ठीक है। जिसको अपेरेंटली यूएसए नहीं मानता है, क्योंकि उस कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो वह पागल है यूएसए, छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, while computing national income estimates, which of the following is required to be observed? The value of exports to be added and the value of imports to be subtracted, ठीक है। नेशनल इनकम एस्टिमेट निकालते समय which of the following is required to be observed, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लिया आपने। The next question is which one of the following income is not included while estimating national income through income method, ठीक है। पेंशन इंक्लूड नहीं किया जाता, देखो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यस इंक्लूड किया जाएगा, मिक्स्ड इनकम्स यस, रेंट यस। इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाला एकदम स्टार्टिंग पीछे वीडियो करके देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। देन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है भाई? इक्वल टू द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? अगेन पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस, ठीक है। पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस, 30 लाख मिला मेरे को, टैक्स दिया 5 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए जो जेब में आए वो मेरा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। मतलब कि वो मेरा एकदम लीगली खर्च करने वाला इनकम है, जो मैंने अपने मेहनत से कमाया है, जिसको लीगली मैं खर्च कर सकता हूँ, जिसमें कोई भी ब्लैक मनी शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सा? 25 लाख रुपए जो है, ठीक है। The method of calculating the national income by the product method is otherwise known as net output method. Again ये बहुत आसान सा पिद्दी क्वेश्चन था। Which of the following is not required while computing national product GNP, ठीक है, ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट। तो पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजंस, अगेन पर कैपिटा इनकम की क्या जरूरत है, ठीक है, ओके। अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट्स
कब होता है, मतलब इम्पोर्ट्स क्या होता है, जब आप दूसरे देश से, यूएसए से मैं कुछ मंगा रहा हूँ तो वो इम्पोर्ट हो गया, यूएसए को मैं कुछ बेचूंगा तो वो एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। ग्रीन जीएनपी, देखो ग्रीन जीएनपी के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। वेलबींग ऑफ प्लानट एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स हम हैं, जितने भी जानवर है वो है, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, ठीक है। द टर्म ग्रीन जीएनपी एम्फोसाइजेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एम्फोसाइज करता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट पे अगर होता तो वो हो जाता, वो भी सही हो जाता, ठीक है। द डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम कौन करता है भाई, एनएसएसओ, ठीक है। एस्टिमेट कौन करता है, सीएसओ, ठीक है। द नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू कॉमन बेसिस बाय बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, हु सेज दिस, हिक्स, HICKS, ठीक है। तो मतलब एक साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है कुछ, ठीक है, देख लो। क्वेश्चन क्या था भाई, नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस टू कॉमन बेसिस बाय ऑफरिंग बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये किसका स्टेटमेंट है, हिक्स का। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, जो फोर्थ आंसर है इसका, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज पीडीआई, पीडीआई क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज व्हाट, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसीट्स। मिसलेनियस रिसीट्स क्या होता है भाई, जो पेनल्टीज और फाइन्स है, ठीक है। ओके, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज यहाँ पे फोर्थ आंसर इसका, इक्वल टू द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसे ये भी होना चाहिए था, मिसलेनियस रिसीट्स भी होना चाहिए था, ठीक है, बट नहीं है तो हमने फोर्थ को आंसर मार्क कर दिया। ओके, तो हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द कंट्री, किसने भाई, दादा भाई नौरोजी ने। अगर यहाँ पे साइंटिफिक पूछा जाता तो VK RV राव आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। कौन सा मेथड ऑफ मेजरमेंट नहीं है ऑफ नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेथड कहाँ से आ जाएगा भाई, वैल्यू एडेड मेथड आपने पढ़ा, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और एक और मेथड था वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से ये बता दिया, ऑप्शन चेंज हो गया। एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड होता है ना, अभी पता चल गया होगा और इनकम मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड जो है इज नॉट अ पार्ट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है। The total value of goods and services produced in a country during given period is national income, ठीक है। नेशनल नेट नेशनल इनकम इज व्हाट, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। A favorable balance of trade of a country implies that exports are greater than imports, मतलब मैंने यूएसए को ज्यादा बेचा, मान लो मैंने यूएसए को 100 लाख रुपए बेच दिया, मतलब 100 लाख रुपए का 1 करोड़ का बेच दिया, ठीक है, लेकिन मैंने यूएसए से खरीदा कितना, 50 लाख का ही, ठीक है। तो मतलब मेरे को क्या 50 लाख रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल इनकम इक्वल्स, पर्सनल इनकम किसका इक्वल होता है भाई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्लस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये वही है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम इक्वल्स टू पीडीआई माइनस, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है फॉर्मूला, तो उधर से आगे पीछे करके देख लेना भाई। एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस इज कॉल्ड, नेशनल इनकम बढ़ जाए प्राइस की वजह से, क्या होगा उसका मतलब, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस, ठीक है। देखो नेशनल इनकम जो है वो, अगर प्रोडक्ट मान लो, अगर मैं पिछले साल 10 लाख यूनिट मैंने बनाया था, इस साल मैंने 12 लाख यूनिट बनाया, तो नेशनल इनकम बढ़ेगा ना, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा प्रोडक्शन की है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन मान लो पिछले साल मैंने 10 लाख यूनिट बनाया, इस साल मैंने 9 लाख यूनिट बनाया, लेकिन तब भी नेशनल इनकम ज़्यादा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। नेट नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मनी मेजर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम इज गिवन बाय IMF, अभी IMF ने पाकिस्तान की मार रखी है पूरी गंदी तरह से, ठीक है। GNP मीन्स क्या है भाई, GNP ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वैल्यू, मनी वैल्यू ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन फॉर एनी गिवन पीरियड, ठीक है। बाकी देख सकते हो भाई, पॉज करके देख लेना बाकी। नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है। एस्टिमेट कौन बनाता है भाई, CSO, और डेटा कलेक्शन कौन करेगा, NSSO, याद रहना चाहिए कब तो। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड, दीज आर वन वे पेमेंट, जो ट्रांसफर पेमेंट होता है ना, वन वे पेमेंट होता है, पैसा दो लेकिन कोई भी सर्विस नहीं मिलेगा, ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इंक्लूड कौन सा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। फिर ट्रांसफर पेमेंट्स में और क्या आता है भाई, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ठीक है। और आगे आपका स्टूडेंट ग्रेटिट्यूटी जो भी है, और अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ठीक है। ये सब आता है हमारे किसमें,
ट्रांसफर पेमेंट्स में, ट्रांसफर पेमेंट मतलब पैसा दोगे लेकिन पैसा कुछ भी सर्विस नहीं प्राप्त होगा, वन वे पेमेंट होता है। फॉर्मूलाज क्या है भाई, फॉर्मूलाज कुछ देख लो, ग्रॉस माइनस नेट जो है डेप्रिसिएशन देगा, ठीक है। ग्रॉस जो है उसका फॉर्मूला होता है नेट माइनस डेप्रिसिएशन, सही बता रहा हूँ, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस का फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है। हाँ, ग्रॉस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज डोमेस्टिक प्लस एनएफआई, मार्केट प्राइस इज फॉर फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट एंड नेट टैक्सेस होता है एनआईटी माइनस सब्सिडीज, एंड एनएनआई इज एनएनपी माइनस इनकम टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बता रखे मैंने, कुछ टर्मिनोलॉजी अगेन इसको बता रखा है मैंने। इनकम एंड कंपोजिशन आर डायरेक्टली रिलेटेड, और द इनकम्स ऑफ इंडिया वर्किंग अब्रोड आर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, क्या होगा इसका, एनएफआई करके था ना, है ना। A part of the national debt known as external debt is the amount of borrowed by its government from abroad. गवर्नमेंट भी कुछ पैसे लेती है, उधार लेती है, ठीक है, अपने काम करने के लिए। ओके, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम एनएनपी टू अराइव एट नेशनल इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगेन देखो ये सब है ना थोड़ा सा टर्मिनोलॉजिकल टर्म्स है, क्या कहते हैं, फॉर्मूलेस पे बेस्ड है, तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है इसको समझने में। बट अभी मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसको मतलब से रिवाइज करना मतलब नहीं बनता। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होगा, आपने 11th 12th क्लास में ऐसे नहीं पढ़ रखा, तो भाई एक बार है ना फॉर्मूला से रट्टा मार लो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। 11th 12th में अगर पढ़ रखा होगा तो यार याद ही होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अगेन। सो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ज़्यादा आपकी मेहरबानी होगी। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।